सुरक्षा जांच के लिए देश में एक नए तरह का बॉडी स्कैनर बनकर तैयार हो गया है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी ही इसका ट्रायल देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हो सकता है। खास बात यह है कि मेटल के अलावा जो बारीक चीज़ें हैं जिसमें पाउडर है, प्लास्टिक है, जेल है, उन सारी चीज़ों को ये महज कुछ सेकेंड में डिटेक्ट कर लेता है। अब मैं इस बॉडी स्कैनर के अंदर दाखिल होता हूँ और मेरे जेब में ये पाउडर है। पाउडर के अलावा मैंने बेल्ट पहनी हुई है और ये दोनों चीज़ें पहनकर लेकर मैं इस बॉडी स्कैनर के अंदर दाखिल होता हूँ। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और जाने के बाद मैं ये माइक बाहर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर माइक लेके इसके अंदर दाखिल होऊंगा तो फिर जो मेरा डेटा है, जो मेरे डिटेल्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। मैंने क्या सामान रखा है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसको माइक को मैं यहाँ रखता हूँ और माइक को रखने के बाद करीब 700 किलो का ये बॉडी स्कैनर है, इसके अंदर मैं दाखिल होता हूँ। यहाँ पर आपको खड़ा होना होगा इस तरह से और अपने जो हाथ हैं उनको इस तरह से रखना होगा और ये सामने देखना होगा। इसके लेफ्ट में एक कैमरा लगा हुआ है जिसकी जांच हो रही है, उसकी तस्वीर भी इस कैमरे में कैद हो जाएगी। तो महज कुछ ही सेकेंड में ये जांच पूरी हो जाती है। अब मैं बाहर निकलता हूँ और बाहर निकलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए, इस कंपनी के अधिकारी मेरे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कंपनी का नाम क्या है और किस तरह से ये जो बॉडी स्कैनर है ये काम करता है? मेरा नाम रॉबिन रस्तोगी है। मैं बिज़नेस यूनिट हेड हूँ विहांत टेक्नोलॉजीज़ में। हम लोगों ने ये बॉडी स्कैनर जिसका नाम मिलीव्यू है ये बनाया है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ट्रेडिशनली आपने जितने भी हमारे आसपास जितने भी इक्विपमेंट हैं, फ़ोन हुआ, आपका माइक्रोवेव हुआ, ये सब रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही काम करते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे काम करता है। उसका एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज ये है कि ये जो है आसपास की जो मेटेलिक आइटम्स हैं या फ्रीक्वेंसी बेस्ड आइटम्स हैं उनसे इंटरफेरेंस नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि हमने जो इसका सॉफ्टवेयर लिखा है, जो हमने इसकी एल्गोरिथम बनाई है, वो इस तरीके से लिखी गई हैं कि इसमें जितने भी नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं वो डिटेक्ट हों और वो डिटेक्ट हों हमारे देश के जो लोग हैं उनका पहनावा जो है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। ये IIT दिल्ली के साथ हमने कोलैबोरेट करके बनाया हुआ है। इसमें करीबन हमें 4 से 5 साल की कंटिन्यूस R&D लगी है और जिसमें हमने काफ़ी मेहनत करके इसको डेवलप किया है। अभी तक इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप मेल फीमेल दोनों का ट्रांजैक्शन और स्कैनिंग इसमें कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल है, यानी कि अगर आप जैसे एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा मेल और फीमेल की सेपरेट लाइंस रहती हैं, इस केस में आप मेल भी स्कैन कर सकते हैं, फीमेल भी स्कैन रहते हैं और प्राइवेसी का कोई कंसर्न नहीं है। जैसे पहले की पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि एयरपोर्ट्स पे बॉडी स्कैनर का ट्रायल हुआ था और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। हाँ, तो ये उस चीज़ से हमने इसका काफ़ी खास ध्यान रखा गया है बिकॉज़ इंडिया इज़ अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। तो हमने जो प्राइवेसी पार्ट है वो बहुत पहले ही टेक केयर किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो ना तो फेस विजिबल है, ना ही हम कोई इसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं, और जो डेटा, ये भी डेटा जो रहता है इसमें वो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास ही रहता है। तो उसमें ना ही ये बॉडी में पेनिट्रेट करता है क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो ना तो प्राइवेसी का कोई कंसर्न है, ना मेडिकल ही कोई इशू है, और ये प्रॉपरली टेस्टेड है तो सेफ़ है। जिन लोगों के पास मेडिकल इम्प्लांट हैं या जो लोग ट्रेडिशनली पास कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, ना प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए कोई रिस्क है, ना ही बड़े बूढ़ों के लिए कोई दिक्कत है। मैंने जो ये पाउडर रखा हुआ था जेब में और यहाँ पर बेल्ट पहनी हुई थी, ये दो चीज़ें आ रही हैं, है ना? जी जी। ये नीचे क्या है? ये नीचे ये आपने जैसे इसमें आपने आइटम रखा था वो आया है, और यहाँ आपने बेल्ट पहनी हुई थी, और ये आपके शू का लाम है आपके शू पे। अच्छा, शू का लाम। हाँ, ठीक है। यहाँ की रेड लाइन्स है वो क्या बता रही है? सो हमने इसको इसकी एफिशिएंसी और एनहांस करने के लिए, और जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है करंटली, हमने इसको मेटल डिटेक्टर से इंटीग्रेट किया है। उसका एडवांटेज ये है कि आपको एक ही स्क्रीन पे सारा डिसीजन मिल जाएगा। मतलब आपको मल्टीपल जगह डिसीजन लेने के लिए एसेस नहीं करना है। एक ही स्क्रीन पे उसको ये भी दिख रहा है कि ये मेटल डिटेक्टर का आउटपुट भी आ गया,
बॉडी स्कैनर का भी आउटपुट आ गया है और उसको कॉमन पिक्चर मिल गई, साथ में उसको ये डॉट्स मिल गई हैं जिससे उसे ये पता चल गया है कि इसमें कहाँ कहाँ पे मुझे फ्रिस्क करना है। यहाँ तस्वीर भी आती है। हाँ, ये तस्वीर भी आती है। वो हमने अभी कैमरा इसका ऑफ किया हुआ है, बट ये एक ऑप्शनल फीचर है। कई बार क्या होता है कि मेटल डिटेक्टर से पैसेंजर पास ऑन होता है, लेकिन कभी कभी पैसेंजर्स कुछ निकालना भूल गए, बेल्ट नहीं निकाला या बूट्स पहने हुए हैं, तो ऑपरेटर जो है उनको वापस भेजता है। ऐसे में इमेज कोरिलेशन मेंटेन करने के लिए हमने इसको लगाया है कि जब वो स्कैन हो तो उसका कैमरे का आउटपुट भी आए, ताकि फेस देख के वो ये एसेस कर पाए कि जिस पैसेंजर को मैं स्क्रीन कर रहा हूँ वो वही है जिसका मुझे इमेज आउटपुट मिला है। कुछ देर पहले मेरी तस्वीर भी ली थी, वो जरा दिखाइए, रिकॉर्ड में हो गया। हाँ, वो हम रिकॉर्ड्स में दिखा सकते हैं। कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर खड़ा हुआ था तो यहाँ पर मेरी तस्वीर भी आई थी सामने, और मैंने क्या क्या रखा हुआ है ये देखिए। इसमें ये तस्वीर भी आती है, और जब आप वहाँ पर खड़े होते हैं तो ये पूरा जो कैमरा है ये आपकी इमेज भी लेता है, जिससे आपके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इनका ट्रायल कब से शुरू होने वाला है, और क्या गवर्नमेंट से आपका अप्रूवल आ गया है, क्या कुछ बातचीत चल रही है? जी, सो हमारा एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने कर लिया है, और जिसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है, जो भी क्राइटेरिया था उसमें सेटिस्फाइड पाई गई है। अभी हम अगले निर्देशों का वेट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा सिविल एविएशन सिक्योरिटी का रेगुलेटर है, BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी, वो फर्दर गाइडेंस देंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। बहुत जल्दी आपको सुनने में आएगा कि इसका लाइव एयरपोर्ट ट्रायल जो है स्टार्ट होगा। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चेक्स हैं उससे किस तरह अलग होगा, क्या फ़ायदा होगा? सो देखिए, अभी क्या है कि जब भी पैसेंजर जाता है उसके पास कुछ है या नहीं है, वो फ्रिस्किंग के थ्रू गुजर रहा है, और ये काफ़ी अनकंफर्टेबल फैक्टर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये उस एस्पेक्ट को रिमूव करेगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपकी फ्रिस्किंग नहीं होगी। आने वाले समय में ऐसी रेगुलेशन आने का जो एक्सपेक्टेशन है, और जो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स इसका अपग्रेड हुआ ही है। मल्टीपल टाइम्स हम उस तरीके के थ्रेट्स और SRI आइटम्स भी पकड़ पाएंगे जो ट्रेडिशनली DFMD या डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर में हम नहीं पकड़ पाते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि मेल और फीमेल दोनों का हम साइमल्टेनियसली स्कैनिंग कर पाएंगे, तो स्पेस उतना ही है, उतने ही स्पेस में इक्विपमेंट का बेस्ट यूज़ करके हम थ्रूपुट बढ़ा पाएंगे एयरपोर्ट्स पे। तो ये देखिए नए तरह का बॉडी स्कैनर, और ये बिल्कुल मेड इन इंडिया है, और अगर सरकार से बातचीत ठीक होती है और अप्रूवल आता है पूरा, तो इसका ट्रायल बहुत जल्दी ही जो देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं या जो हमारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर इसका ट्रायल हो सकता है। और ट्रायल में अगर ये सही पा गया तो फिर देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी चेक में आसानी रहेगी। ख़ास तौर से ऐसे आइटम जो ट्रेडिशनल तरीके से जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है उसमें नहीं पकड़ पाते हैं, उसको ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। मैं अनूप प्रभु, वेहांत टेक्नोलॉजीज़ का को-फाउंडर, और मैं टेक्नोलॉजी देखता हूँ इधर। सर, क्या ये जो आपने बॉडी स्कैनर तैयार किया है, क्या ये आपकी कंपनी अकेले इसमें कॉम्पीट कर रही है, और भी कंपनियां हैं, और ये कब तक इसका ट्रायल शुरू होगा, क्या इंडियन गवर्नमेंट से बात चल रही है आपकी? देखिए, ग्लोबली काफ़ी कंपनीज़ है जो इस फील्ड में काम कर रही है, लेकिन भारत में ये हमारी सबसे पहली कंपनी है। एंड अभी हमने इसके ट्रायल्स के लिए कई बार हमने गवर्नमेंट एजेंसी से बात किए हैं, कई बार उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको टेस्ट किया है, और अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बहुत जल्दी ही इसको ट्रायल के लिए 1-2 एयरपोर्ट्स पे लगाएंगे। इसका ट्रायल कहाँ कहाँ शुरू हो सकता है? एयरपोर्ट्स पे शुरू होगा या कहीं और भी होगा? नहीं, देखिए, ये चीज़ जो है ये जो विकास एजेंसी है जो कि भारत की सिविल एविएशन सिक्योरिटी को देखते हैं, तो उनके डिसीजन पर है कि वो किस एयरपोर्ट पे वो करना चाहेंगे, और उसके वो ट्रायल्स के बेसिस के पे वो फिर बाकी एयरपोर्ट्स पे इसको चालू करने का प्रोसेस लागू करेंगे। जो ट्रेडिशनल चेकिंग चल रही है अभी, जिस तरह से जांच होती है एयरपोर्ट्स पर, इसके आने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? जो पैसेंजर्स हैं उनको क्या इसमें मदद मिलेगी? देखिए, आज की तारीख में अगर चेकिंग जो पैसेंजर्स के होते हैं, एक मेटल डिटेक्टर रहता है, उसके आगे एक CISF सिक्योरिटी पर्सनल है जो कि दोबारा फ्रिस्किंग करते हैं, एंड इस प्रोसेस पे कई बार काफ़ी समय लगता है काफ़ी पैसेंजर्स के लिए।
तो इसके आने से होगा क्या कि जो कम से कम जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जिनको पता है कि प्रोसेस के थ्रू कैसे उनको पूरे अपनी जो जेब में जो मेटालिक आइटम्स है वो सब एक्सरे में डाइवर्स करने होते हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी स्कैनिंग है बहुत जल्दी हो जाएगी। और CISF ऑपरेटर्स के लिए भी ये फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सारे आउटपुट, चाहे वो मेटल डिटेक्टर के हो, चाहे ये जो हमारा बॉडी स्कैनर सिस्टम का हो, एक साथ उनको देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है वो स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाता है, ताकि फिर वो सिर्फ पैसेंजर के उन्हीं जैसे लेफ़्ट पॉकेट या फिर बैक पॉकेट, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को दोबारा फ्रिस्क करने की ज़रूरत होती है उनकी। तो इस प्रोसेस के थ्रू सिक्योरिटी भी इन्हांस हो रही है, क्योंकि इसमें मेटल के अलावा नॉन मेटालिक थ्रेट आइटम्स भी, जैसे आज की तारीख में काफ़ी प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स आने लगे हैं, जैसे कोई ड्रग्स कैरी कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी इसमें डिटेक्ट हो सकता है मेटल के अलावा। तो अगर हम बात करें कीमत की, कितना इसमें कितना कीमत होगी? देखिए, इसकी कीमत जो है जो थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है अभी सरकार के साथ कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए ताकि वो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन के लिए, लेकिन जो आज की तारीख में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उनके कीमत के कंपैरिजन में ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। और ये पूरा मेड इन इंडिया है। यस, ये भारत के फर्स्ट प्रोडक्ट है बॉडी स्कैनर, जिसमें समय में बनकर तैयार हुआ है। ये हमारे करीब 4-5 साल के रिसर्च कोलैबोरेशन का आउटकम है। ये IIT दिल्ली के साथ हमने कोलैबोरेट किया है इसके लिए, और अभी जल्दी ही इसका ट्रायल्स हो जाएंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है।